नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की जो गणित विषय है, उसमें जो चौथी प्रश्नावली हमारी प्रायोगिक ज्यामिति। अब तक हमने पहली प्रश्नावली की जो थी परिमेय संख्याएं, फिर दूसरी जो थी वह पहले से ही करवा रखी थी आप लोगों को, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियोस। फिर बात की अपन ने तीसरी की, जो लास्ट क्लासेज में अपन ने बात की है, जो थे चतुर्भुजों को समझना। तीसरी प्रश्नावली थी अपनी चतुर्भुजों को समझना। आज हम बात करेंगे चौथी प्रश्नावली की, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो देखो, बात करते हैं प्रायोगिक ज्यामिति में क्या है। तो देखो, इसमें देता है अपने को कुछ क्वेश्चन देता है और उसकी रचना करने के लिए कहता है अपने को। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, उसने क्वेश्चन दिया है ऐसे, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए। क्या कह रहा है? पी क्यू आर और एस की रचना करनी है। रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर और एक बत्ता पी एस, वो भी 5.5 सेंटीमीटर और पी आर है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी कुछ लंबाइयां दी है, रचना करनी है पी क्यू आर एस की। तो 4, 6, 5, 5.5 और 7, कुल मिला के ये 5 अपने को लंबाइयां दी है। तो देखो, सबसे पहले अपन एक नॉर्मल कच्चा चित्र बना लेते हैं ताकि अपने को पता लग जाए कि पी क्यू आर एस की रचना करनी है तो कैसा है। तो देखो, सबसे पहले पी क्यू आर एस चतुर्भुज की रचना करनी। तो अपन ने पिछली कक्षाओं में यही पढ़ा था कि चतुर्भुज इसी प्रकार का होता है। तो ये आयत ना बना के हम इसको थोड़ा तिरछा बांका बना लेंगे। जैसा भी बन जाए, कच्चा चित्र है, कैसा भी बना लो, अच्छा दिखना चाहिए बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, उसने कहा इसको नामकरण करते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू कहा 4 सेंटीमीटर, ये कह दिया 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कहा 6 सेंटीमीटर, क्यू आर कह दिया 6 सेंटीमीटर। फिर कहा आर एस 5 सेंटीमीटर, आर एस हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है पी एस जो है वो 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है पी आर, मतलब ये वाला, ये कहा है 7 सेंटीमीटर, अर्थात ये एक विकर्ण था। तो देखो, अपने को ये चीजें दे दी है, तो क्या करें अपन, प्रश्न को कैसे किस प्रकार हल करें। तो अपन ने सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया। अब देखो, अपने को डायग्राम बनाना है ये वाले। तो हम क्या करते हैं, ये जो विकर्ण है इसको सबसे पहले सिंपली 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं विकर्ण की। देखो क्या करते हैं, तो देखो पी आर जो कि 7 सेंटीमीटर है, वो 7 सेंटीमीटर लंबी अपन लाइन खींच लेंगे। इसको किसी भी प्रकार से खींचे। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है 7 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये देखो यहाँ 7 दिख रहा होगा आप लोगों को स्केल पे, और ये यहाँ पर, यहाँ तक की अपन एक लाइन खींचते हैं 7 सेंटीमीटर की। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या दिया अपन ने, ये इधर से P और इधर से R, P और R। फिर उसने कहा है कि पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। अपने को क्या करना है, एक प्रकार लेना है, एक प्रकार लेना है और प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है। देखो ये 4 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से अपने को बिल्कुल 0 तक इसको खोल लेना है। ये यहाँ तक है, देखो बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। ये यहाँ 0 था, यहाँ 4 था, तो इन दोनों का बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का अपन ने प्रकार को खोल लिया और कहा है कि P से Q की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो अपन P पर रखते हैं और एक इस प्रकार का चाप काट लेते हैं, इस प्रकार का चाप काट लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि P से R से Q की दूरी। अब ये जो चाप काटा अपन ने P Q का काटा है, और R से Q की दूरी क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो अपन इसी पर, ये देखिए यहाँ पर 6 है और इससे 0 तक प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोल लिया। अब क्या किया, प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोला और R पर रखकर इसी चाप को दोबारा काटना है। इसी चाप को क्या करना है, दोबारा काटना है। ये कट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बिंदु आया, उस बिंदु का नाम क्या है अपने का, यहाँ पर आने वाले बिंदु का नाम है Q। यहाँ पर आने वाले बिंदु का नाम क्या है, Q है। अगर नीचे देखें तो, अगर दूसरी तरफ देखें तो P से S की दूरी है 5.5 सेंटीमीटर। तो अपन वहीं स्केल को
ये जो स्केल है इसको 5.5 पर खोलेंगे तो 6 और 5 के बीच में एक और बड़ी लाइन होती है, उससे इसको कितना खोलना है 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो पी से क्या करना है 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो देखो पी पे रखा और ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। फिर कह रहा है कि आर से 5 सेंटीमीटर दूर है एस, अर्थात आर एस की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो परफेक्टली 5 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं अपन। ये देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और आर पर रखकर, आर पर जहाँ रखा था ये छोटा हो गया थोड़ा, मैं देखो एक बार फिर से देख लेता हूँ। इनकी दूरी में अगर परिवर्तन आया तो अपना पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा। तो ये बन गया अपना, क्या आ गया एस आ गया। यहाँ पर जो आया वो क्या आया एस आया। अब जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं ये बिंदु और ये बिंदु, इन बिंदुओं को P और R से मिला देना है। इन बिंदुओं को क्या करना है P और R से मिला देना है बिल्कुल परफेक्टली। ये P से मिल गया, PQ हो गया, और ये Q इस R से मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो देखो PQ की दूरी क्या बताई थी अपने को 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का था, ये अपन ने पहले ही 7 सेंटीमीटर का लिया था। फिर QR की दूरी कितनी बताई अपने को, QR की दूरी बताई 6 सेंटीमीटर। फिर देखो P और S बिंदु को मिलाते हैं। तो देखो बिल्कुल परफेक्टली मिलाना है, बिल्कुल अच्छे से कि गलत ना जाए। तो देखो P और S की दूरी क्या बता रहा है अपने को 5.5 सेंटीमीटर, तो ये ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है R और S की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को भी मिला देते हैं। ये हो गया R और S की दूरी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। ये अपना बन गया डायग्राम। ये क्या बन गया अपना डायग्राम बन गया। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी रचना करेंगे। तो रचना कैसे करते हैं अपन, रचना में अपन करते हैं कि सबसे सर्वप्रथम अपन ने PR 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। तो क्या करना है अपने को लिखना है रचना, बिल्कुल परफेक्टली ऐसे रचना लिखना है और इसको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ये कच्चा चित्र बनाया। जो काम अपन ने किया वही करते जाना है। सबसे पहले बनाया कच्चा चित्र, सबसे पहले बनाया कच्चा चित्र। तो देखो कच्चा चित्र लिखा है तो सबसे पहला बिंदु क्या हो जाएगा अपना, सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया। फिर दूसरा बिंदु हो जाएगा, दूसरा बिंदु क्या होगा, फिर हमने PR 7 सेंटीमीटर की, अर्थात PR कितने सेंटीमीटर की 7 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची। उसके बाद क्या किया अपन ने, P को प्रकार की सहायता से P का एक 4 सेंटीमीटर का P से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा उसे। फिर दूसरी ये तीसरी लाइन हो जाएगी। फिर चौथी लाइन क्या हो जाएगी, जो अपन ने किया है R से 6 सेंटीमीटर का एक चाप Q पर काटा, जो कि क्या था कहाँ पे आया था अपना P से Q के लिए चाप काटा था, ये 4 सेंटीमीटर का P से Q के लिए। फिर अपन ने R से Q के लिए क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, किसकी सहायता से, वहीं प्रकार की सहायता से। यह बिल्कुल लिखना है, मतलब जो चीज अपन यहाँ करते जा रहे हैं वह अपने को लिखते जाना है। फिर उसके बाद ये जैसे चौथा पॉइंट है, फिर पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, अपन ने P से S के लिए 5.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और फिर उससे 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। फिर बाद में छठवां पॉइंट हो जाएगा अपना क्या, P से S के लिए 5 सेंटीमीटर का एक प्रकार खोला और 5 सेंटीमीटर का क्या किया अपन ने एक चाप काटा। हमने को जहाँ चाप कट रहे हैं वहाँ पर बिंदु S प्राप्त हो गया। तो सातवां क्या कह देंगे, अपन इन्हें मिला देंगे और अपना डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार अलग अलग बिंदु को अलग अलग बिंदु वाइज लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दो एक साथ ही लिख दो, जैसे रचना लिखा ऐसा करना शुरू कर दिया, रचना लिखा और डैश करके यहाँ से बिना कुछ बिंदु डाले। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, फिर उसके बाद P व R 7 सेंटीमीटर खींचा, P से Q के लिए 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर R से Q के लिए 6 सेंटीमीटर। तो मतलब एक लाइन नहीं लिखनी अपने को, पाठ नहीं लिखना है अपने, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है ताकि देखने वाले को अच्छे से लगे कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है, उससे भी समझ में आए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। तो ये प्रश्न कुछ इसी प्रकार से होंगे, वैसे ही चाप काटने हैं। तो देखो अपनी प्रश्नावली क्या कह रही है,
कि चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसमें कहा ए बी सी डी की रचना की है, वही 5 भुजाएं दी है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस पर हो जाएगा, ए बी सी डी की रचना हो जाएगी। वैसा का वैसा सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। देखो कच्चा चित्र बना देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये तो एग्जाम्पल था अपना, अभी जो अपन ने किया वो क्या था, एग्जाम्पल था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा ए बी सी डी की रचना करनी है अपने को, किसकी, ए बी सी डी की। तो उसने कहा कि जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5, सी डी 4, ए डी 6 और ए सी 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा ही एक डायग्राम बना लो, ऐसा ही बना लेते हैं बिल्कुल सेम ही। इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। एक अच्छा चित्र बना लिया अपन ने। फिर कहा उसने ए से बी की दूरी क्या है, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। फिर बी से सी की दूरी 5.5 सेंटीमीटर। फिर सी से डी की दूरी 4 सेंटीमीटर। फिर ए से डी की दूरी 6 सेंटीमीटर। और फिर ए से सी की दूरी वही 7 सेंटीमीटर। सेम वही चित्र बन गया अपना कच्चा डायग्राम। इसको ऐसे बना सकते हो, इसको थोड़ा घुमा के बना सकते हो। अपने घुमा के बनाया क्यों, क्योंकि अपने को पता है अपने को विकर्ण ए सी से शुरू करनी है। अपन चाहे तो बिना विकर्ण के भी शुरू कर सकते, ए बी को लोगे तो भी बात वहीं बढ़ेगी। अगर ए बी को नीचे आप लोग कहो कि सर नहीं हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें ए सी को क्यों ले, सबसे पहले दिया है सर ए बी, तो हम सबसे पहले ए और बी को लेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ए और बी खींच लो 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में ए से 7 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दो, ये 7 सेंटीमीटर का चाप खींच जाएगा। फिर बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींच दो, तो यहाँ सी प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ सी प्राप्त हो जाएगा। और नीचे देखोगे तो वही ए से कितने का खींचना है, तो सी प्राप्त होगा। और फिर ए से कितने का खींचना है अपने को, 6 सेंटीमीटर का। और फिर सी से 4 सेंटीमीटर का। तो ए से 6 सेंटीमीटर, सी से 4 सेंटीमीटर खींचोगे तो इस प्रकार का ये अपना चतुर्भुज बन जाएगा, इस प्रकार का बिल्कुल ये ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा अपना। अगर बिल्कुल तरीके से करोगे तो ये 2 चाप कटेंगे यहाँ पे भी ए और सी का। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन कर लेंगे। तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। देखो अब देखो पहला दूसरा बिल्कुल सेम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई, जिसमें क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अभी मैंने समझाया था उसी बेसिस पर होंगे पहला और, तो पहले का पहला दूसरा सेम है। और बात करते हैं तीसरे की, क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा है उसकी बात करते हैं। देखिए तीसरा थोड़ा अलग लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई, एक समांतर चतुर्भुज है एम ओ आर और ई, जिसमें समांतर है। देखो सीधी बात क्या कहा, समांतर। सबसे पहला पॉइंट नोट करना बिल्कुल, अर्थात आमने सामने की जो इसकी भुजाएं होंगी वो समांतर चलेगी, अर्थात पैरेलल होगी। जिसमें ओ आर 6 सेंटीमीटर, ओ आर है 6 सेंटीमीटर, ई ओ है 7.5 सेंटीमीटर, ई ओ है 7.5 सेंटीमीटर, और एम ओ है 7.5 सेंटीमीटर, और एक है एम ओ, वो भी क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें केवल 3 ही भुजाएं दी है अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाते हैं। देखो एक डायग्राम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए। तो देखो ये दोनों भुजाएं पैरेलल है, मतलब समांतर है, ये दोनों समांतर है। इसको नाम देता हूं एम ओ आर ई। ठीक है, नाम दे दिया मैंने। देखो ओ आर इसकी दूरी कही है 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा ई ओ अर्थात ये वाली कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। फिर कहिए एम ओ, ये वाली कहिए 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो अपने को समांतर चतुर्भुज का है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बीच का विकर्ण 7.5 है। तो अपन क्या करते हैं, जब अपने को इसकी वैल्यू दी है तो सबसे पहले ई ओ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ई ओ लाइन खींचते हैं 7.5 की, जो कि विकर्ण है। तो 7.5 सेंटीमीटर की ई ओ खींचते हैं। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और देखो 7.5 देखो यहाँ तक आती है। तो मैंने ये लाइन खींच दी।
ये 7.5 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, इसका नाम था ई और ओ। देखो बात कर रहा है वो किसकी, समांतर चतुर्भुज की। देखो समांतर चतुर्भुज का मतलब परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ी थी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और भुजाएं बराबर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, अर्थात एम ओ 7.5 है तो ई आर भी क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर। और जब ओ आर 6 सेंटीमीटर है तो ई एम भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो वही किया अपन ने, ई ओ बना लिया, ई ओ रख लिया। तो फिर देखो ओ से आर की दूरी है 6 सेंटीमीटर और ई से आर की दूरी है कितनी 7.5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, ओ पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं। क्या करते हैं, ओ पर प्रकार रखकर, देखो 6 सेंटीमीटर निकाल लिया मैंने, ओ पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दें भाई। ये काट दिया 6 सेंटीमीटर का चाप। फिर कह रहा है कि ओ पर रख के 6 सेंटीमीटर है तो ई पर रखकर कितने का घटेगा 7.5 सेंटीमीटर का। तो ई पर रखकर 7.5 सेंटीमीटर का, ई पर रखकर कितने का, देखो ये 7.5 हो गया और ये 0 पर पहुंचा दिया। तो ई पर रख कर 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है तो ये काट दिया। इस चाप से हमें जो बिंदु प्राप्त होता है उस बिंदु का नाम क्या होगा आर। उस बिंदु का नाम क्या होगा आर होगा। फिर उसी प्रकार अगर नीचे दूसरी तरफ बात करें तो वही बात है, क्या कह रहा है कि एम पर 7.5 का, किससे, ओ से 7.5 है। ये 7.5 खुला हुआ था अभी अपना, तो ओ से 7.5 का एक चाप काटा। और फिर ई से कितने का कटेगा, देखो ई से कितने का कटेगा 6 का, ई से 6 सेंटीमीटर का। तो देखो ये 6 पर रख लिया अपन ने और ये बिल्कुल फिक्स कर लिया। तो ई से 6 सेंटीमीटर का, देखो ये 6 सेंटीमीटर का चाप कट गया। ये दो चाप अपने कट गए हैं तो इसका समांतर होगा, देखो ये बिंदु और ये बिंदु, और नीचे जो बिंदु आया वो कौन सा था, एम बिंदु था। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं बिल्कुल। ये मिला दिया, ये यहाँ पे भी मिला दिया, ये यहाँ पे भी मिला दिया और ये इसे यहाँ भी मिला दिया। तो देखो सीधा सीधा पता लग गया, ये वाली भुजा बराबर है और समांतर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और समांतर है। ये डंडे, ये जो लाइनें मैंने खींची है वो मैंने खींची, आप लोगों को नहीं खींचनी है इसमें। अब इसकी रचना करते हैं। तो रचना में क्या करते हैं, सीधा सीधा रचना लिखना है और पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम हमने एक कच्चा चित्र बनाया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, हमने स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर का ई ओ रेखाखंड खींचा। क्या किया कि स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर का ई ओ रेखाखंड खींचा। फिर क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे कि हमने प्रकार की सहायता से ई बिंदु से देखो ई से ये कितना था 7.5 का था ना, और ये कितना था 6 का, ये भी 6 का और ये 7.5 का। तो ई बिंदु से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना चौथा बिंदु क्या होगा, ओ से फिर पुनः हमने ओ से 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा।
फिर जो पांचवा होगा क्या होगा, पांचवा क्या आया था अपने, बिंदु आर आया था ना पांचवा नंबर पे, तो यहां क्या लिखेंगे, इन दोनों चापों के कटाव बिंदु पर, कटाव बिंदु पर आर बिंदु प्राप्त होता है, आर बिंदु प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अपन इसको आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा वह से भी यहाँ लिखेगा, फिर अंत में लिख देंगे हमने ई आर ओ आर, ई आर आर ओ एम और एम ई को मिला दिया और हमारा समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया। तो इस प्रकार अपने को इसकी रचना करनी है, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि समचतुर्भुज BEST, जिसमें देखो समचतुर्भुज कहा है, इसका केवल कच्चा चित्र बनाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन पिछले में मैंने इसकी परिभाषा बता दी थी, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो आप लोगों को वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए एक बार बता देता हूँ। चौथा भी हल्का सा एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। उसने कहा है समचतुर्भुज BEST। सबसे पहले तो याद करो मैंने क्या बताया था, समचतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई थी। पिछली प्रश्नावली हमारी चतुर्भुज ही थी, और वो पहले इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें पता था, या किताब वाले को सीधे सीधे दूसरी जो चौथी प्रश्नावली थी पता था भाई चतुर्भुजों की प्रश्नावली है, तो चतुर्भुज पहले जानना जरूरी है, उसके बाद ही अपन ज्यामिति की तरफ बढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। तो बताओ समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। समचतुर्भुज की सीधी सीधी परिभाषा होती है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समान होता है। ये होता है समचतुर्भुज। प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो BEST का है, समचतुर्भुज का नाम दिया है BEST। फिर कहा BE की लंबाई है 4.5 और ET की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज बना ले, या एक तरीके से वर्ग बना लेते हैं अपन, इसका नाम दे देते हैं BEST। याद रखना नाम इसी प्रकार से देना है, ऐसा नहीं कर दो कहीं के कि BE और फिर S इधर ले आओ, T इधर ले आओ, कभी भी नहीं मत करना। जिधर से शुरू कर रहे हो, जैसे लाइन कहते हैं अपन इधर से करेंगे फिर इधर इधर इधर, ऐसे ही तो गोला अपना जो वर्ग बनेगा वो पूरा बनेगा। ऐसे तो है नहीं पहले ये लाइन खींचोगे फिर ये पेन उठाए बिना अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ और फिर वहाँ जाओगे। तो इसीलिए BEST इसका नाम इसी प्रकार से देना है। उसने कहा BE की लंबाई है 4.5, तो पता लग गया कि एक लंबाई 4.5 है, तो समचतुर्भुज में प्रत्येक लंबाई बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा क्या हो गई, 4.5 हो गई। फिर कहा ET, ये वाला ET की लंबाई दे दी 6 सेंटीमीटर। चारों मिली हुई है, प्रकार को फिक्स 4.5 का खोलना है। सबसे पहले ET खींच लो, सबसे पहले E और T खींच लो जो कि 6 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ से 4.5 का दो प्रकार खींच दो, और यहाँ से भी 4.5 का दो चाप काट दो, और ये वाला अपना डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ आ जाएगा S। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार आपकी ये प्रश्न हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली थी 4.1, जो 4.1 थी वो आज समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4.2 की। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।